हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इमोशंस एंड इक्विटीज़ और देखेंगे कि इमोशंस का कितना बड़ा रोल है। जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग हो, उसमें इसका कितना इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, हम उस बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने टॉपिक का नाम दिया है ट्रेडिंग विद हार्ट, बैलेंसिंग इमोशंस एंड इक्विटीज़ फॉर सक्सेस। ठीक है, हम ट्रेडिंग तो करते हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड हो या शॉर्ट टर्म ट्रेड हो, लेकिन उसमें किस तरीके से मैं जो ट्रेड है सेटअप, जो ट्रेड सेटअप है उस पर किस तरीके से मैं काम करूंगा और अपने इमोशन को किस तरीके से कंट्रोल करूंगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है जिसको कई लोग पार नहीं कर पाते हैं। कई लोग इसको अगर समझ जाते हैं तो इसको कंट्रोल करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी अच्छे से आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और ये प्रेजेंटेशन में आप देखोगे कि जो इमोशंस एंड इक्विटीज़ है, दोनों का कितना गहरा रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट अबाउट इमोशंस टू। ठीक है, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर हमेशा सोचते हैं कि मेरा टारगेट क्या हो सकता है, मेरा टारगेट तक जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा कितना लॉस होगा, उसके बाद मेरा दूसरा प्लान क्या हो सकता है, दूसरा ट्रेड मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक बार लॉस होता है या एक बार प्रॉफिट होता है, उसके बाद भी आप देखोगे कि हमारा जो इमोशन होता है वो चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि जैसे मॉर्निंग में मैंने कोई ट्रेड बनाया, अब उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो उससे और एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो क्या करेंगे कि और मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं। एक जो कहते हैं कि ठीक है, मैं इतना ट्रेड काफ़ी है, मैं आगे ट्रेड लूंगा नहीं, भले कोई मल्टीपल ट्रेड्स आए नहीं। तो दो तरीके के लोग हो गए। अभी इसमें हम इसमें ये भी देखेंगे कि अगर जो तीसरा है वो ये देखेगा कि मेरा जो पर डे का जो रिटर्न है वो मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कई लोग इसके हिसाब से भी काम करते हैं कि पर डे का रिटर्न कितना होना चाहिए। ऑलराइट, और उसके हिसाब से देखते हैं कि किस हिसाब से उनको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इट्स अबाउट इमोशंस टू। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन आपको बताएगा कि हाउ टू बैलेंस योर फीलिंग्स एंड इक्विटी टू अचीव सक्सेस इन ट्रेडिंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग इमोशन इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इमोशंस आप देखोगे सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पर। तो यहाँ पर फियर आता है, ग्रीड आता है और एक्साइटमेंट आता है। ठीक है, फियर आता ही है। ठीक है, हम जब भी ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए कि कोई हमने पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन हमने बाय किया, तो बाय करने के बाद आप देखोगे अगर थोड़ा टाइम बिताता है तो अपन टाइम डी के होता है, थोड़ा सा नीचे तो हमें लॉस दिखना शुरू होता है। तो यहाँ पर फियर आ जाता है। यहाँ पर लोगों को क्या लगता है कि भले डेटा मैच कर रहा है, स्ट्रैटेजी मैच कर रही है, ये अगर ऊपर नहीं गया तो मुझे कितना लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर एक फेयर आ जाता है। दूसरा, अगर एक जगह आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो दूसरा ट्रेड लेने में भी लोग घबराते हैं, वो सोचते हैं कि ये मेरा ट्रेड सक्सेस होगा कि नहीं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जहाँ पे फियर एक मैं कहूँगा कि ज़्यादा हावी हो जाता है और उसमें देखोगे कि वो नेक्स्ट ट्रेड नहीं ले पाते हैं। राइट, तो यहाँ पर फियर फैक्टर है, जहाँ पर आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग जो है वो घबरा जाते हैं अगर एक लॉस होता है या फिर कोई ट्रेड लेने जाते हैं, या फिर उनको अगर ह्यूज क्वांटिटी लेनी है, तो यहाँ पर दोनों जगह उनको डर दिखता है। ओके, अभी आगे देखते हैं ग्रीड एंड एक्साइटमेंट। ग्रीड आप देखोगे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ट्रेडिंग में। कई लोग आप देखोगे कि ग्रीड से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित है। यहाँ पर क्या होता है कि मेरा जो कैपिटल है, जितना कैपिटल मैंने देखा, अभी एक मैं उस पर मैंने आरओआई का एक टारगेट रखा है कि मुझे मेरे कैपिटल का 10% रिटर्न चाहिए, 20% रिटर्न चाहिए। ठीक है, लेकिन लोग ग्रीड होते हैं, वो टारगेट आने के बाद भी एग्जिट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पर मुझे और अच्छा रिटर्न मिल सकता है, सो आई होल्ड दैट पोजीशन। ठीक है, अगर वहाँ पर लॉस होता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वापस से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर ग्रीड कैसे काम करेगा, मान लीजिए कि कुछ दिन मैंने कंसिस्टेंट रिटर्न लिया। ठीक है, 5 लॉट से, 10 लॉट से, 20 लॉट से कुछ रिटर्न मैंने लिया। अभी मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ चुका है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टाइम ट्रेड करूँगा तो मैं लॉट साइज को जो है मल्टीपल टाइम्स उसको बढ़ा लूँगा। कई लोग क्या करते हैं कि कुछ दिनों तक 2-5 लॉट से करते हैं, उसको सीधे वो क्या करते हैं 20, 30, 40 लॉट लगाते हैं। अभी अगर फुल कैपिटल आप लगाने जाओगे तो वहाँ पर हमारा लॉस जो होगा वो पूरे कैपिटल के ऊपर आप देखोगे परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब ये है कि अगर मैं 5 लाख का कैपिटल लगा रहा हूँ, उसमें मैं देख रहा हूँ कि 5 लाख में से अगर मान लीजिए कि कैपिटल डिप्लॉय मैंने 1 लाख ही किया है, तो आप देखोगे मेरा लॉस कम रहेगा। लेकिन वो अगर 5 लाख अगर मैं कैपिटल पूरा डिप्लॉय कर रहा हूँ तो मेरी क्वांटिटी भी बड़ी रहेगी और लॉस भी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर ग्रीड जो है वो आपको डुबा सकता है। फिर एक्साइटमेंट होता है, जैसे मैंने बताया कि कई लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग में अगर उन्होंने प्रॉफिट बनाया तो नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए और एक्साइटेड हो जाता है, वो सोचते हैं कि ट्रेड पे ट्रेड लिया जाए।
तो ओवर ट्रेडिंग यहाँ पर हो जाती है, जिसके वजह से आप देखोगे कि नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ते हैं और उसमें कहीं लॉसेस हो गए तो भी उसमें काउंट होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्साइटमेंट भी डेंजर है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, तभी जाके हम एक रैशनल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन बना सकते हैं। ओके, आगे डिसिप्लिन। ऑलराइट, डिसिप्लिन इज अ बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। बगैर डिसिप्लिन के नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मेरा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आपको डिफाइन करना पड़ता है। स्टॉप लॉस आपको दोनों तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। आपके कैपिटल का कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए प्लस आपका स्टॉप लॉस पॉइंट कितना होना चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए। मान लीजिए जैसे मैं निफ्टी में स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ 50 पॉइंट्स का। अभी यहाँ पर अगर मैंने लॉट लगाया मैंने लॉट लगाया है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 300 क्वांटिटी है, राइट। तो 300 क्वांटिटी के हिसाब से मेरा 15,000 का लॉस होना चाहिए, ठीक है। अभी ये होगा कि कल मेरा स्टॉप लॉस मैं देख रहा हूँ कि 100 है, तो मैं 300 क्वांटिटी से नहीं जाऊँगा, वहाँ पर मैं 150 क्वांटिटी लगाऊंगा। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने पॉइंट के हिसाब से और परसेंटेज के हिसाब से मैंने दोनों को मेंटेन किया। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ देखनी है, तो जब भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ इस तरीके से मुझे लगाना पड़ेगा। तो ये जस्ट एग्जाम्पल था, जैसे कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1000 क्वांटिटी मतलब 10,000 का लॉस होगा। ये स्टॉप लॉस 20 हो जाता तो मैं 1000 क्वांटिटी नहीं रखूंगा, मैं पर 500 रखूंगा, क्योंकि मैंने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया कि मैं इससे ज़्यादा लॉस बेयर नहीं करूंगा। तो यहाँ पर डिसिप्लिन उस तरीके का काम करेगा। सिमिलरली टारगेट 1:2 का टारगेट वो डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर वो चीज़ नहीं है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो स्ट्राइक रेशियो भी आपका बिगड़ेगा, प्लस जितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी चीज़ बिगड़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान इंपॉर्टेंट है और उसी से जुड़े रहना भी इंपॉर्टेंट है। अपने इमोशंस को उसमें बिल्कुल नहीं लाना है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर आप देखोगे वो मार्केट वॉलेटिलिटी से पूरा जूझ सकता है, क्योंकि उसका माइंड एकदम क्लियर है, पूरा क्लैरिटी उसके अंदर है कि मुझे ट्रेड कहाँ पर लेना है, किधर एग्जिट करना है, कितना क्वांटिटी लेना है और मुझे कितना आरओआई देखना है, क्योंकि ये क्लियर है उसका। ओके, आगे चलते हैं। आगे आता है माइंडफुलनेस इन ट्रेनिंग, ठीक है। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस कैन एनहेंस योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। आपको हमेशा देखोगे कि अवेयर रहना है कि मार्केट कंडीशंस क्या है, ऑलराइट, डेटा क्या कह रहा है, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, इमोशंस आपका क्या कह रहा है। अगर इन सारी चीज़ों को आपको पता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो आप अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बना सकते हो और उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो। क्योंकि देखिए डेटा पॉइंट बहुत जगह चेंज होता रहता है। अगर आप कंटिन्यूसली डेटा को मैनेज कर रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, कहीं पर जैसे मान लीजिए कोई इवेंटफुल डे है जहाँ पर इवेंट हो रहा है, जैसे कि अभी आने वाला है बजट डे, तो बजट के दिन आप देख सकते हो कि आप ट्रेड ले रहे हो, आप उस पर नज़र रखो कि कुछ ऐसी बातें आई जिसकी वजह से मार्केट में उथल पुथल मच गई, या पर ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, तो आप समय रहते हुए वहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको बरकरार रखनी है। यहाँ पर आपको देखना है कि माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। बाय बीइंग प्रेजेंट एंड अवेयर ऑफ योर इमोशंस यू कैन प्रिवेंट इम्पल्सिव डिसीजंस। इम्पल्सिव डिसीजंस काफ़ी खतरनाक होते हैं। मतलब ये होता है कि आपने एक ट्रेड लिया, उसमें लॉस हुआ, फिर दूसरा ट्रेड ले रहे हो, तीसरा ट्रेड ले रहे हो, और हर एक ट्रेड में आप देख रहे हो कि लॉसेस बढ़ा रहे हो, ठीक है। ये इम्पल्सिव डिसीजन होता है। या फिर एक जगह स्टॉप लॉस हो गया तो आप चुप नहीं बैठ रहे हो, आप फिर से ट्रेड लिए जा रहे हो, ठीक है। तो ये भी देखिए कि कितना स्टॉप लॉस आपको लेना है, कितना ऊपर प्रॉफिट लेना है, तो ये इम्पल्सिव डिसीजन में आता है। ऑलराइट, आपको टेक्निक्स देखना है, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये सब चीज़ रहता है कि इम्पल्सिव बिहेवियर आपका ना बने, ताकि ट्रेडिंग जर्नी में इन सारी चीज़ों की वजह से आपका असर ना हो। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, ठीक है। तो रियलिस्टिक गोल्स एसेंशियल होता है जो इमोशनल बैलेंस मेंटेन करता है। तो एक अचीवेबल टारगेट होना जरूरी है जो कि हमारा रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन करता है। ओके, तो टारगेट आप देखोगे कि काफ़ी बार टारगेट अचीवेबल है, काफ़ी बार टारगेट नहीं मिलता है। इट्स ओके, हमेशा नहीं मिल सकता है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स अगर मिल रहा है तो आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। तो यहाँ पर आपने रिस्क टॉलरेंस और जो टारगेट है दोनों को अलाइन करना बहुत जरूरी है। ये अप्रोच आप देखोगे स्ट्रेस को काफ़ी कम करता है एंड आप मोटिवेटेड रहते हो हमेशा। सो एक सस्टेनेबल सक्सेस इससे आसानी से मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक अचीवेबल टारगेट रखना बहुत जरूरी है, और देखोगे जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा इसमें फायदेमंद है। ओके, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, ऑफकोर्स हम जब लर्न करते हैं तो वहाँ पर मिस्टेक होता रहता है, और उन मिस्टेक से लर्न करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हर एक ट्रेडर मिस्टेक करता है, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये मिस्टेक को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझिए, ठीक है, रदर देन फेलियर्स, और इसी चीज़ को आप अपने डिसीजन में ले सकते हो कि ये जो भी गलती आपने की इसको रिपीट मत करिए, ठीक है। इसके वजह से आपकी स्ट्रैटेजीज इंप्रूव होगी, और जो फ्यूचर ट्रेड्स है उसमें जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस होंगे वो बरकरार रहेंगे। ओके,
आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है बिल्डिंग अ सपोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो देखिए अलग अलग लोगों से हम सीखते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी जो आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में इन्वॉल्व करोगे। तो ये जो ट्रेडिंग नेटवर्क होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं, हम इनसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये क्या करता है कि आपका इमोशनल बैलेंस मेंटेन करता है, आपका नॉलेज बढ़ाता है, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उसको इन्वॉल्व कर सकते हो और आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान बनती है। क्योंकि एवरीडे मार्केट कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है। ऑलराइट, आप नई नई चीज़ें सीख के आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। कंक्लूजन यही है कि इमोशंस एंड इक्विटी को बैलेंस करना रहता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो डिसिप्लिन को बना के रखिए, माइंडफुलनेस, सपोर्टिव नेटवर्क बना के रखिए। हम ट्रेडिंग लैंडस्केप में एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था इमोशंस एंड इक्विटी के ऊपर सेशन। आपने देखा कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किस तरीके से असर करता है हमारी ट्रेडिंग जर्नी में। ओके, सो और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।